मय्यावेशं मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया पर्योक्ते पास्ते में युक्ततमा मता। अर्थात मुझ में एकाग्र करके नित्य युक्त हुए जो भक्तजन परम श्रद्धा से होकर युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं वे मन से युक्ततम हैं अर्थात श्रेष्ठ हैं और यही उनका भक्ति योग है। माँ शारदे को नमन। साहित्यिक सचेतना के सभी प्रबुद्ध रचनाकारों, साहित्य प्रेमियों और सनातन प्रेमियों को साहित्यिक सचेतना की ओर से राय सिंह भंडारी द्वारा हार्दिक अभिनंदन। आज के निर्धारित विषय के अनुरूप मैं आपके सामने प्रस्तुति लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज का निर्धारित विषय है सूक्ति का भाव पल्लवन। तो ये जो प्रस्तुत सूक्ति है वह पतित पावनी मोक्षदायिनी श्रीमद् भगवद गीता के द्वारा से लिया गया है, जिसमें कि 12वें अध्याय भक्ति योग के दूसरे श्लोक से लिया गया है। श्री कृष्ण जी जब अर्जुन को विषाद से निकाल करके उसको अर्जुन को उपदेश देते हैं तो उसमें कहते हैं कि अर्जुन मेरे में जो हमेशा निहित रहता, मेरे विचारों में जो मग्न रहता है या जो एकाग्र चित्त होकर के सभी विकारों से दूर होकर के सभी दोषों से दूर होकर के जो एकाग्र चित्त होकर के मेरे को याद करता है वही उसकी भक्ति है और इसी को भक्ति योग कहते हैं। तो या सरल भाषा में कह दिया जाए तो ईश्वर की उपासना को ही भक्ति कहा जाता है, लेकिन भगवान ने भक्ति की अनोखी परिभाषा बताई है। प्रभु पूर्ण समर्पण को ही भक्ति कहते हैं। पूर्ण समर्पण, जो साधक सीधे प्रभु का चिंतन, सदा ही प्रभु के चिंतन में लगे रहते हैं, जो प्रभु के ही विचारों में रहते हैं, जिनको प्रभु पर एकमात्र विश्वास है, वो उत्तम श्रेणी के साधक होते हैं। उनकी उपासना ही भक्ति है और उनका यही सच्चा भक्ति योग है। भक्ति में मन की भूमिका, वैसे तो देखा जाए तो जो भक्ति का जो केंद्र है वो हृदय है। हृदय से भक्ति का भाव निकलता है, परंतु इससे पहले हमें पीछे देखना पड़ेगा कि तन का कर्म का जो केंद्र है वो तन है और ज्ञान का केंद्र मन है और भक्ति का केंद्र हृदय है। परंतु भक्ति तभी हमारे सामने सफल होगी जबकि मन पे उसका बस नियंत्रण हो। मन ज्ञान का केंद्र है ये तो पता है, लेकिन चंचल मन हमेशा स्थिर नहीं रहता है, वह चलता ही रहता है। उसको एक स्थिर करने के लिए बहुत ज़रूरी है, तभी जाके भक्ति की जा सकती है। भगवान श्री कृष्ण फिर स्पष्ट करते हैं कि अपना मन केवल मुझ में केंद्रित करो, अपनी बुद्धि मुझे समर्पित करो, अपना तन मुझे समर्पित करो, उसके बाद तुम सदैव मुझ में जीवित रहोगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। मय्येवं मना आदस्त मयि बुद्धि च निवेश्य मय्ये अत्ता ऊर्ध्वं न संशय। तो ये इसी प्रकार से कहते हैं कि भाई अपना मन मेरे पे केंद्रित करोगे तो इसमें कोई संशय नहीं है कि मैं आप मेरे दिल में हमेशा रहोगे और मेरे को ही याद करोगे। प्रभु प्राप्ति के साधन। प्रभु प्राप्ति के साथ प्रभु कहते हैं कि अर्जुन यदि तुम अपने मन को मुझ में लगाने में असमर्थ हो, यानी तुम्हारा मन मेरे में लग नहीं पाता है, तो अभ्यास योग के द्वारा तुम मुझको प्राप्त कर सकते हो। यदि अभ्यास योग भी आपसे असफल हो जाते, अभ्यास योग में भी आप असफल हो जाते हैं, तो सत्कर्म परायण करो, तुम अच्छे कर्म करोगे
तो तुम मुझे प्राप्त कर सकोगे। अच्छे कर्म करोगे, सत्कर्म करोगे तो मुझे प्राप्त करोगे। यदि तुम सत्कर्म भी नहीं कर पाते हो तो आत्म संयमों से युक्त होकर के मेरी पूर्ण प्राप्ति कर सकते हो। आत्मा में संयम बना के रखना और विकारों को दूर हटाना, दोषों को दूर हटाना, पुरुषार्थ में दिल लगाना और नित्य प्रभु के चिंतन में रहना ही, और अपने समस्त कर्मों का त्याग करो, तो यही मेरे लिए अमूल्य भक्ति है। ये श्रेयो ही ज्ञान व्यामम सज्ञाना च विशेष्यते ध्यान कर्मण फल त्यागम या चिंछन्ति निरंतरम। यानी अर्थात अभ्यास से श्रेष्ठ ज्ञान है, ज्ञान से भी श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ कर्मों के फलों का त्याग है। क्योंकि ऐसे त्याग के तुरंत बाद शांति मिलती है और वही भक्ति होती है। तो इसमें भगवान श्री कृष्ण बार बार यह कहते हैं कर्म तो ये करना है, लेकिन फलों का त्याग करना पड़ेगा। फल की इच्छा से आप कर्म नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे भी भक्ति योग में भी भगवान इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि यो निहष्यति, ये ईश्वर को कैसी भक्ति प्रिय है, जो न तो सांसारिक सुखों से प्रसन्न हो और न सांसारिक दुखों से दुखी हो, न किसी की हानि के लिए शोक करे और न किसी लाभ की लालसा रखता हो, जो अच्छे और बुरे दोनों कर्मों का त्याग करता हो और भक्ति से परिपूर्ण व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। उसकी भक्ति मेरे लिए बहुत ही प्रियतम है।